जय हिंद स्टूडेंट। आज हम डिस्कशन करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है? जैसे हम गांव में सब बस्ती बस्ती होकर रहते हैं ना, ये हमारा ये बस्ती है, ये हमारा ये टाइटल के हिसाब से रहते हैं। उसी टाइम ना इंडस वैली सिविलाइजेशन एक था, वो बीसी का तरफ बात है। मतलब कितना बीसी का, देखो पहले हेडिंग दे देंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखो ये कौन सी बीसी का बात बोल रहा है? 3300 बीसी की बात है ये। तो देखो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो 3300 बीसी के टाइम का बात है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था ना, उसी टाइम जो लोग रहते थे वो हिस्ट्री में हमारा क्या बोलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, उसकी सिस्टम कैसा था, घर की सिस्टम, वो कैसे क्या खाते थे, क्या कल्टीवेशन कर रहे थे, इसी उसका भगवान क्या था, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो जैसे हमारा गांव में अभी तो नहीं, पहले डिस्क्रिमिनेशन नाम के एक चीज था। मतलब ये छोटा जाति है, ये बड़ा जाति है, ये खाता है, इसके पास पैसा नहीं, ऐसे ना इसी टाइप ही इंडस वैली सिविलाइजेशन एक था। जैसे बोलते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड इतना पैसा है, इसका बॉयफ्रेंड के पास इतना पैसा है, इसका बॉयफ्रेंड के पास केटीएम गाड़ी है, इसका बॉयफ्रेंड के पास गाड़ी नहीं है। वही तुलना को इंडस वैली सिविलाइजेशन ज्यादातर इंपॉर्टेंट देता है। क्या इंपॉर्टेंट देता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहला क्या था, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसको हम और क्या बोलेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की और एक नाम क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन किधर था? फर्स्ट जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो पाकिस्तान और पंजाब में मिला था। पहले कहाँ मिला था? पाकिस्तान और पंजाब। तो इसको आप नोट कर लेना। तो देखो जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की तरफ मैं बताता हूं। पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का और एक नाम क्या है? और एक नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। देन सेकंड चीज, हड़प्पा सिविलाइजेशन कब से शुरू हुआ था? 3300 बीसी में शुरू हुआ था। देन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहले कहां मिला था? पाकिस्तान और पंजाब। तो ये चीज आप सोच रहे होंगे, जैसे डाउट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन पहले कौन ऐसे ढूंढा, मतलब पहले कौन खोजा कि ये एक हड़प्पा सिविलाइजेशन था? क्योंकि वो फ्लोड के कारण या कोई वोल्केनो के कारण वो सब मिट्टी में मिल गया था ना, तो कौन पहले उसको पहचाना कि नहीं ये एक हड़प्पा सिविलाइजेशन है? तो सार्जन नाम के एक साइंटिस्ट थे, सार्जन। ये जो सार्जन है ये क्या किए ना, कैंपिंग के लिए गए थे। किसके लिए गए थे? कैंपिंग। जैसे हम जाते हैं ना, टूरिस्ट में जाते हैं किधर भी भोजी करने के लिए या कुछ भी फेस्टिवल, और फैमिली के साथ जाते हैं ना, कैंपिंग करके रहते हैं जंगल में। फैमिली मतलब जैसे बॉयज लोग, हम जो दोस्त लोग जाते हैं ना, जंगल में रहेंगे, कैसा लगता है, क्या जानवर आता है, कुछ वो ऐसे ही कैंपिंग करने के लिए गए थे। वो कैंपिंग करने जाने के टाइम वो क्या हुआ ना, रात बैठे थे, ऐसे बैठने का टाइम छोटा सा सील मिला। सील मतलब जैसे हम अभी मार्बल में खुदाई करके चिपकाते हैं ना, इसी टाइप का एक पत्थर से खुदाई होकर एक सील मिला। और उस सील किसका था? पशुपति का था। पशुपति मतलब काव, गाय जो होता है ना, उसकी था। तो देखो वो पशुपति सील था। तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में इससे में क्वेश्चन आता है, पशुपति सील पहला कौन सी मिला? पशुपति सील। और ये भगवान है, गॉड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पशुपति जो सील है वो गॉड मानते हैं। जैसे हम अभी जगन्नाथ को मानते हैं, कोई कृष्णा को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानते हैं, कोई यीशु को मानते हैं, ऐसे ही पशुपति को वो पूजा करते थे। तो जितना जानवर था ना वो सबको पूजा करते थे। तो वही चीज मैं बताता हूँ कि देखो इसमें दो क्वेश्चन आएगा। तो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन आविष्कार किए थे? सार्जन। और सेकेंड चीज जो इंपोर्टेंट चीज है, वो भगवान किसको मानते हैं? पशुपति सील को भगवान मानते हैं। तो इसको नोट कर लेना। देन मैं नेक्स्ट बताता हूं। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में और एक चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। देन सेकेंड उसके घर का बिल्डिंग का सिस्टम कैसे था? जैसे होम बनाते हैं, घर बनाते हैं ना, हम हाउस बनाते हैं। जो हाउस बनाते हैं, हम इधर हाउस बनाते हैं ना, दो चीज का ब्रिक्स लगाते हैं, एक है रेड, एक है सिल्वरी कलर। तो देखो उसी टाइम क्या था ना, मड
मॉड की रेड ब्रिक्स यूज करते थे। जैसे हम अभी घर बनाने के लिए यूज करते हैं ना, उसी टाइम क्या करते थे ना, मॉड में ब्रिक बना के उसको आग में जला के उसको घर बनाने के लिए यूज करते थे। और एक चीज पैरालाइजिंग कंसेप्ट याद है ना, वो घर जितना था ना सब पैरेलल था, पैरेलल सिस्टम था, मतलब ऐसा पूरा सिस्टमेटिक था, पैरेलल सिस्टम का हाउस था, जितना भी हाउस था सब पैरेलल सिस्टम था। ये क्वेश्चन हर टाइम ऐसा है, कैसा सिस्टम था, पैरेलल सिस्टम। और कौन सी ब्रिक यूज करते थे, रेड मॉड ब्रिक यूज करते थे। देन नेक्स्ट इंपोर्टेंट है ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली था। ड्रेनेज सिस्टम कहता था, पूरा ड्रेनेज सिस्टम पूरा मस्त था, तक था, घर में ड्रेनेज सिस्टम इतना सा था और डबल स्टोर घर था, जो हाउस था ना डबल स्टोरेज हाउस था। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बोलते हैं ना, ऐसे उसका फर्स्ट फ्लोर था, पहला एक घर था, उसके ऊपर एक घर था, दो घर था, ये एक घर है फिर इसके ऊपर और एक घर है, ये एक घर है, ये एक डबल स्टोरेज घर था। ये तो इंपोर्टेंट चीज गया हड़प्पा सिविलाइजेशन में बात। फिर मैं और कुछ बताऊंगा। देखो कल्टीवेशन तो करते थे, तो देखो उसकी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे पता चला कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन मेन है, एक तो पशुपतिशील और एक चीज कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट था उसी टाइम। तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना, कल्टीवेशन को पूरा याद रखना। कल्टीवेशन के लिए ही इंडस वैली हड़प्पा सिविलाइजेशन को पहचाना गया, दो चीज पशुपति और कल्टीवेशन। और एक चीज जो इंपोर्टेंट चीज होता है ना, कल्टीवेशन तो गया, और एक चीज कौन सी मेटल यूज करते हैं, ध्यान रखना। अभी जो भी चीजें हम यूज करते हैं ना 70% कास्ट आयरन यूज करते थे। तो अभी हम जो चीज भी यूज करते हैं ना 70 चीज में कास्ट आयरन है, बट उसी टाइम कास्ट आयरन नहीं था। तो डायरेक्ट अपोजिट, अभी का टाइम को उलट कर देना, अभी कास्ट आयरन यूज करते थे, उसी टाइम यूज नहीं है। तो देखो उसी टाइम कास्ट आयरन नॉट यूज्ड, कास्ट आयरन उसी टाइम यूज नहीं करते थे। और एक चीज कौन सी मेटल यूज करते थे, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी, इसको यूज करते थे। तो देखो कास्ट आयरन उसी टाइम यूज नहीं था, मतलब सोचो उसी टाइम इतना डेवलप नहीं था ना, इसलिए कास्ट आयरन यूज नहीं था। और एक चीज मैं छोड़ दिया हूं, उसको मैं लिख देता हूं। सार्जन जो कैंपिंग किए थे ना, वो 21 का बात है। सार्जन जो बात बताए थे ना 21 का बात है, 1921, इसको याद रखना, वही डेट भी कभी कभी आ जाता है। देखो ये तो मेन इंपोर्टेंट चीज था। देन पशुपति के बारे में बताया। देन देखो मोस्ट जो इंपोर्टेंट चीज उठा है, उसी टाइम टेम्पल और पैलेस नहीं था, उसी टाइम डिड नॉट हैव टेम्पल और पैलेस। उसी टाइम टेम्पल और पैलेस नहीं था। वो भगवान किसको मानते थे, पशुपति को भगवान मानते थे। और एक डॉकयार्ड, उसको जो उसी टाइम क्या था ना, लोथल, लोथल नाम के उसका जो था, उसी टाइम क्या था ना, लोथल, लोथल उसकी डक यार्ड था। देखो जैसे अभी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कैंडला पोर्ट गुजरात में है ना, उसी टाइम क्या था ना, लोथल पोर्ट इंडस वैली रिवर के सामने था। कौन सी रिवर से सामने था, इंडस रिवर के किनारे में था। ये इंडस रिवर कहां से आया है, मैं बता दिया था, तिब्बतन बेल्ट ऑफ चाइना से आया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, वो इंडस रिवर से, इंडस रिवर किनारे में वो सिविलाइजेशन था। और वो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से आया है, चाइना से आया है। कहां से आया है, चाइना से आया है। तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट लोथल उसकी डॉकयार्ड पोर्ट था। और एक चीज उसी टाइम क्या था ना, उसी टाइम जैसे हम अभी नृत्य करते हैं ना, इधर हमारा ओडिसी होता है, किधर मोहिनीअट्टम होता है, आंध्रा में केरला में हमारा ऐसे किधर लोथल डांस होता है, किधर बिहू डांस होता है। हर स्टेट की हर डांस होता है ना, जैसे हमारा ओडिशा में ओडिसी होता है, ऐसे ही उसी टाइम डांसिंग गर्ल थे। क्या थे, डांसिंग गर्ल।
ये जो डांसिंग गर्ल क्या करते हैं ना, ये डांस करते थे स्टेज पे। स्टेज भी इतना बड़ा नहीं था, छोटा स्टेज था, उसमें डांस कर रहे थे। और देखो इसमें 4 चीज जो बताए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है 1921 में सार्जन कैंपेन में हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किए। देन डिड नॉट हैव टेम्पल एंड पैलेस, नहीं था, वो पशुपति को भगवान मानते थे। देन लोथल जो था वो डकयार्ड था, मतलब वहां पर वो क्या करते हैं ना माल वगैरह भेजते थे जहाज में। और जहाज भी नहीं था उसी टाइम, बोट था, बड़ा बड़ा बोट था, सोमारिन वगैरह भी कुछ नहीं था, बोट था उसी में। वो जैसे क्या है ना डकयार्ड बोलते हैं, जैसे हमारा अभी कोस्टल होता है ना पोर्ट बोलते हैं, उसी टाइम डकयार्ड भी उसको बोलते थे। और डांसिंग गर्ल डांस कर रहे थे। और एक चीज जो डेड बॉडी होता है ना कफन में, वो जैसे हम अभी जला देते हैं, किसी जला देते हैं, भसा देते हैं, ऐसे नहीं, कफन में वो रखते थे। तो डेड बॉडी बारे में नहीं लिखता हूँ क्योंकि वो नेगेटिव थिंग है, बट अब इतना कुछ दिन तो कभी नहीं है। बट याद रखना वो डेड बॉडी क्या करते हैं ना कफन में कवर करके उसको मिट्टी में डाल देते हैं, तो इसको याद रखना। और एक चीज अभी जो मेन चीज है यार, जैसे आप लोग की ब्रेकअप होता है गर्लफ्रेंड छोड़ देने से, ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडिया से ब्रेकअप हो गया। कैसे ब्रेकअप हो गया उसके बारे में बताऊंगा। देखो कल्टीवेशन में जो हमारा लैंड था, लैंड में फर्टाइल कम हो गया। देन उसकी इंडस वैली हड़प्पा सिविलाइजेशन की पीपुल संख्या इंक्रीज हुआ। देन लोग एक जगह से अदर जगह शिफ्टिंग किए क्योंकि डेवलपमेंट के लिए खाना शॉर्टेज होगा। तो जैसे कोरोना में हम जिधर जो स्टेट में थे अपना घर चले आए ना, बहुत डिफिकल्ट हुआ था, उसी टाइम वही चीज हुआ, वो भी चले आए अपना घर से। ये सब कारण से क्या क्या कारण है? पहला है फर्टाइल शिफ्टिंग, रिसोर्स शॉर्टेज, तो ये सब कारण से ना ईटीसी और बहुत कारण है। ये सब कारण से क्या हुआ ना इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गया। किसी भी इसमें कोलैप्स हो गया, ये भी इसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गया। हो गया क्या लिखूंगा? हो गया। और एक चीज इधर और एक लिख देता हूं, एर्थक्वेक। थोड़ा सा हो, ज्यादा नहीं हुआ है, पूरा एर्थक्वेक के कारण क्या उलट गया, ऐसा नहीं। देखो जैसे हमारा गर्लफ्रेंड जब छोड़ देता है हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर कहाँ जॉब करने के लिए चले जाते हैं, किधर क्या करते हैं, कोई सिगरेट कोई दारू ये सब पीता है ना, ये सब गलत चीज है ना। इसी तरह उसी टाइम क्या हुआ ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में हमारा फर्टाइल शिफ्टिंग एर्थक्वेक रिसर्च शॉर्टेज ये सब के कारण हम क्या हुआ ना इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स हुआ। तो क्वेश्चन में क्या आता है कौन सी बीसी में कोलैप्स हुआ? 1400 बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स हुआ। तो फ्रेंड आपको पूरा अच्छा तरह पढ़ाई करना, इसको नोट लिख देना, यहाँ से कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। और मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। एक चीज पढ़ाई में ध्यान दो। देखो ये जीवन में ना कुछ नहीं, आप अच्छा पढ़ोगे ना घर के सामने बत्ती का गाड़ी आ जाएगा, पर अच्छा नहीं पढ़ोगे ना कुछ नहीं होगा। तो थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।